जय हिंद साथियों, मैं हूं मुकेश कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 सर्च बिहार। अभी हम हरनाथपुर पंचायत के एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम जौही जगदीशपुर है, आज इसी गांव के बधार में उपस्थित हैं। यानी कि बधार मतलब होता है खेत, जहां पर जिस क्षेत्र में खेती बाड़ी की जाती है उसी के क्षेत्र में उपस्थित हैं। और हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ के 2-3 ऐसे किसान हैं जिनके द्वारा कुछ यूनिक करने का प्रयास किया गया है, कुछ नया रिसर्च करने का प्रयास किया गया। इन लोगों के द्वारा कुछ अलग ही तरह की खेती की गई है। आप देख रहे हैं कि जो ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मक्का की खेती है। और ये नीचे की तरफ हम चाहेंगे कैमरा मैन दिखाए, ये नीचे की तरफ देखेंगे तो ये बीन्स की खेती है, और उसके बाद से आगे देखेंगे तो चुकंदर की खेती है। तो इन लोगों के द्वारा कुछ अलग करने का प्रयास किया गया, आधुनिक तरीके से इन लोगों द्वारा खेती करने का प्रयास किया गया। और इस क्षेत्र में अगर चारों तरफ आप नज़रें डालेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ परंपरागत खेती की जाती है। परंपरागत खेती मतलब हो गया, एक वीडियो पहले मैं बनाया था, जैसे कि गेहूँ हो गया, यानी कि 80 से 90% यहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। उसके बाद से मंसूर और सरसों की परसेंटेज खेती की जा रही है। लेकिन इन लोगों के द्वारा कुछ अलग करने का प्रयास किया गया है, कुछ अलग तरह की सोच है इन लोगों की, जो कि ये बहुत सारे जो किसान हैं उन लोगों से हट करके इन लोगों के द्वारा जो नए फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। अभी ये छोटे छोटे पौधे हैं, जब इस पौधों का विकास हो जाएगा और जब इस पौधे पर फल लग जाएंगे और जब इसकी तुड़ाई होगी तो उस समय भी आप लोगों को हम वीडियो बनाकर अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने के हम प्रयास करेंगे। और जो कि आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो हमारा देश है, हर एक युवा वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर होने के लिए रोजगार को उत्पन्न करना पड़ेगा। और हमारे बिहार में ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं है, ऐसे इंडस्ट्री नहीं है जिससे कि यहाँ के लोगों को जो कि रोज़गार मिल पाए। उतना नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत मिलता है, परसेंटेज मान लीजिए कि मिलता है। यहाँ के जो मज़दूर हैं काफ़ी सस्ते मज़दूर हैं, जो कि यहाँ से हट करके गुजरात, महाराष्ट्र आदि स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीक़े से अगर आप अपना सोच बदलेंगे तो यहाँ पर भी रोज़गार का सृजन किया जा सकता है। ये आधुनिक खेती किए हैं, इन लोगों के द्वारा आधुनिक खेती की गई है। तो इससे क्या हो कि रोजगार उत्पन्न होता है। यहाँ के करीब यहाँ पर मान लीजिए कि 5 या और 3 यानी कि 8 बीघा, कम से कम 8 बीघा में हो गया 5 एकड़, करीब में 5 एकड़ में यहाँ पर खेती की गई है। तो इनसे करीब 50 महिलाओं को रोजगार मिला है। यहाँ पर इसको निराई गुड़ाई करने के लिए, सुहाई करने के लिए कम से कम 50 महिलाओं को रोज़गार मिलता है। तो ये आधुनिक खेती में भी अगर आप अपना योगदान देते हैं, अपना समय देते हैं, तो आपके आमदनी में इजाफा होगा और आपकी जो कि आय है, आय में बढ़ोतरी होगी। एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो 1950 के दशक में हमारे कृषि से, एग्रीकल्चर से GDP में हमारी यानी कि अर्थव्यवस्था में योगदान उस समय 50% था। समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण जो है कि कृषि से योगदान था। GDP में 50% 1950 के दशक में था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, समय बीतता गया और कृषि जो है कि नीचे आती गई। तो 1990 और 95 के करीब जो कि घट करके GDP में योगदान 25% हो गया, तब भी ठीक था। लेकिन नए आंकड़े 2020 और 21 के आंकड़े बताते हैं कि एग्रीकल्चर से यानी कृषि क्षेत्र से GDP में हमारे भारत के अर्थव्यवस्था में 19.9 यानी कि करीब 20% योगदान रहा है। तो वो जो योगदान है वो आधुनिक खेती और परंपरागत खेती दोनों को मिला करके है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के पूरे जनसंख्या के करीब 40% लोग कृषि पर आधारित है। इसीलिए हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, पहले से ही कृषि प्रधान देश है। और ग्रामीण इलाके में 70% जो लोग हैं कृषि पर आधारित रहते हैं। तो कृषि पर आधारित रहने का मतलब ये नहीं कि आप परंपरागत खेती करिए। परंपरागत खेती करने से आप लोगों के इजाफा नहीं हो पाएगा, आप लोगों की आमदनी में जो बढ़ोतरी है वो नहीं हो पाएगी। तो आप सब क्या करें कि यूनिक करने का प्रयास करिए। जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों से अलग करने का प्रयास कीजिए। तो मैं चाहूँगा और बताना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी कुछ नया करिए और आधुनिक खेती कीजिए।
और एक बात आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि हमारे हरनाथपुर पंचायत को जिस तरीक़े से हमको होगा कि किसी भी मुद्दा पर अगर हमको कहना होगा या किसी तरह की बात बतानी होगी तो हम हमेशा सदैव अग्रसर रहेंगे और सदैव तत्पर रहेंगे कि हमारा जो पंचायत है वो आदर्श पंचायत का दर्जा मिले और हमारे पंचायत के किसान जो है कि आगे बढ़ें, यही हम चाहेंगे। और जाते जाते एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि भैया ये आपके क्षेत्र के हम एक लड़का हैं, अगर आपके क्षेत्र के कोई लड़का आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा दिखाइए 2 in 1, यानी कि एक एथी में खेत में 2 करने का प्रयास किया गया। इसमें देख रहे हैं आप जो कि मकई की भी खेती की गई है, उसके बाद से धनिया की भी खेती की गई। एक साथ 2 फसलों का उत्पादन इसमें किया जा रहा है। इससे जो आमदनी होगी वो काफ़ी अच्छी होने का अनुमान है। अभी छोटे छोटे पौधे हैं और दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए ये जो आप इस क्षेत्र में इस खेत में आगे देख रहे हैं तो उस तरफ बोरिंग है, उस साइड चुकंदर की खेती की गई है। और ये छोटे छोटे जो पौधे दिखाई आपको दे रहे हैं ये बीन्स के पौधे हैं, जैसे कि बोरो नहीं होता है छोटा छोटा, उसी का पौधा है। आप देख रहे हैं इसमें अब फल आने शुरू हो गए हैं, छोटा छोटा फल आना शुरू हो गया है। तो आप लोगों से यही अपील करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि जितना होगा हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र के किसान आगे बढ़ें और विकसित खेती करें। आधुनिक खेती का मतलब हो गया कि आप अलग भी खेती कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया मशरूम की खेती हो गई और मुर्गी फार्म हो गया, अंडा हो गया, ETC गाय दूध उत्पादन हो गया। इस क्षेत्र में भी आप सब आगे आए। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, नीतीश कुमार जी के और हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। तो आप लोगों से एक अपील करना चाहेंगे कि भैया ये जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये मेरा प्रयास आप सबको अच्छा लगे, भैया आप सबके क्षेत्र के हम लड़का हैं और थोड़ा आप सब मदद करेंगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइक और कमेंट की वजह से हम लोगों को हौसला मिलता है कि और कुछ यूनिक करने का हम प्रयास करें, कुछ अलग तरह के दिखाने का प्रयास करें कि हमारे क्षेत्र के किसान और हमारे क्षेत्र का जो है कि विकास जैसे भी हो जाए। तो आप सब भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि न्यूज़ 11 सर्च भी